पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा ली गई थी। आकलन परीक्षा के नतीजे भी सामने आ गए हैं। अब लगातार सरकार पर दबाव इस बात का है कि वो नियमित नियुक्तियों को जल्द से जल्द अंजाम दे। वहीं अब पारा शिक्षकों की क्या कुछ मांग है और इसके बाद उनका क्या कहना है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, पारा शिक्षकों की जो आकलन परीक्षा हुई थी उसके नतीजे भी आ गए, क्या कुछ कहना है इस पर उनका? देखिए, आकलन परीक्षा ली गई थी और उसका परिणाम घोषित हो चुका है। बीते दिन जो है ये परिणाम आया है और ये कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 5,724 पारा शिक्षक जो है वो सफल हुए हैं और 4,995 जो है वो असफल हो गए हैं। और जो असफल हुए हैं उन्हें दोबारा एक और मौका जो है वो दिया जाएगा ताकि वो आकलन परीक्षा दे सके। और ये देखिए, आकलन परीक्षा की जो शुरुआत है, आरंभ जो है वो दिवंगत पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के समय में हुआ था। उनके दौरान जो है ये प्रक्रिया शुरू की गई थी कि पारा शिक्षकों की भी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, उनके सैलरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और क्योंकि जेटेट की परीक्षा जो है वो राज्य में आयोजित नहीं हुई थी, इसलिए कैसे उनका सैलरी इंक्रीमेंट हो, इसलिए ये आकलन परीक्षा जो है उसका आरंभ हुआ था। और आकलन परीक्षा उनके कार्यकाल में ही शुरू की गई थी और उस दौरान बहुत सारे जो पारा शिक्षक है, लगभग 31,000 जो संख्या बताई जा रही है जो कि आकलन पास है, वो उस समय सफल हुए थे। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक थे जो उस परीक्षा में असफल हुए थे। और इस बार दूसरी बार रामदास सोरेन जब शिक्षा मंत्री हैं तो उनके कार्यकाल में जो है ये रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट में लगभग जो मैंने संख्या बताई उसमें वो पास हुए हैं। और जो असफल रहे हैं उन्हें एक और मौका मिलेगा, उसके अलावा जो है कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पारा शिक्षकों की लगातार शिकायत रही है कि उनके जो सैलरी है उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वर्षों से काम कर रहे हैं। इसलिए विभाग की ओर से इस आकलन परीक्षा की शुरुआत की गई थी और आकलन परीक्षा के तहत जो है उनका सैलरी इंक्रीमेंट होना था। तो अब जब जो भी पारा शिक्षक इसमें सफल हुए हैं उनमें लगभग 10% का जो सैलरी का इंक्रीमेंट है, यानी कि जो वृद्धि है वो होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 1,200 रुपया जो है बढ़ाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे इसको लेकर बातें भी जो है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं कि ये आकलन परीक्षा उनके लिए एक जो है अच्छी बात है। लेकिन एक इसके दूसरे पहलू पे अगर हम जाए तो उदय, जो भी पारा शिक्षक है 31,000, अब जो लगभग संख्या अगर जोड़ दी जाए तो लगभग 36 से 37,000 अब जो है इनकी लगभग संख्या हो जाती है। तो इनका अभी जो है वो मांग ये है कि उनका इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जेटेट के समतुल्य जो है उन्हें मान्यता दिया जाए। यानी जो भी पारा शिक्षक आकलन पास है उन्हें जेटेट के समतुल्य मान्यता दिया जाए, ताकि जो भी शिक्षकों की नियुक्ति निकलती है, जो सहायक आचार्य की नियुक्ति अभी जो चल रही है या फिर आने वाले जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसमें, क्योंकि जेटेट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी उसके समतुल्य मान्यता दी जाए ताकि आगामी जो नियुक्तियां होनी है शिक्षकों को लेकर उसमें वो सम्मिलित हो सके। क्योंकि जेटेट की परीक्षा 2016 के बाद से राज्य में आयोजित नहीं की गई है। हालांकि इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी जो है वो किया जाना है, वो भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ होता है। 3 अगस्त को जो है एक धरना प्रदर्शन भी रखा गया है, उसमें बहुत सारे जो पारा शिक्षक हैं वो सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होते हुए इस बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है जो आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षक है यानी कि सहायक अध्यापक है उन्हें जेटेट के समतुल्य मान्यता दिया जाए। बिल्कुल नीरज, देखिए उनकी जो मांगे हैं उन्होंने अपनी मांगे क्या सरकार के सामने, विभाग के सामने रखी है क्या, या जेएसएससी के सामने, ताकि उन मांगों पर कुछ हो, अन्यथा उनके पास फिर एक आंदोलन का ही विकल्प बचेगा? देखिए, बिल्कुल बहुत लंबे समय से ये बात जो है वो रखी गई है। उनकी ओर से एक बड़ा आधार भी दिया गया है। उनका कहना है कि जो सिलेबस उन्हें दिया गया है जो आकलन का और जो सिलेबस जेटेट का है, लगभग जो समानताएं जो है वो देखने को मिलती है सिलेबस में। और जो चीज़ों से गुजरकर, जो प्रक्रिया से गुजरकर जेटेट के अभ्यर्थी गुजरते हैं, उसी प्रकार से जो आकलन के जो पारा शिक्षक हैं वो उनको भी गुजरना पड़ता है। और लगभग सेम चीज़ें जो है होती है, सिलेबस भी सेम रहता है और क्वेश्चंस भी लगभग सेम होता है, उनका ऐसा कहना है। तो
अगर जेटेट के समतुल्य मान्यता मिलती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा, क्योंकि जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है और इसको लेकर कई बार उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है। सरकार से ये मांग की है कि सरकार उनकी बातों को माने और उन्हें मान्यता प्रदान करे। अगर मान्यता प्रदान नहीं करते तो इस तरह का आंदोलन लगातार देखने को मिलता रहेगा और इसी कड़ी में आगामी कुछ दिनों में आपको पारा शिक्षकों की ओर से इस तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि पारा शिक्षकों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है और ये फिर आगे आंदोलन की रणनीति किस तरह से बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री